प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 6th डे है, तो चलिए देख लेते हैं योगिनीज़ का 64 योगिनीज़ में से कौन आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है, कौन सी योगिनी कौन सी मैसेज लेके आपके पास आती है। और उसके बाद सेल्फ लव ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो देखते हैं क्या आता है, कौन सी योगिनी आती है, क्या मैसेज लेके आपके लिए। सिंहमुख पदा, but I have to cover this. Wait, किस तरफ, किस एंगल से कवर करूं? अच्छा ठीक है, हाँ। सो इट्स सिंहमुख पदा, थोड़ा सा नरसिम्हा, इट्स लायन फेस्ड, सो शी इज़ अ लायन फेस्ड योगिनी। इट्स जैसे देवों में नरसिम्हा है, देवी में प्रत्यांगिरा, उस तरह योगिनी में सिंहमुख पदा है। आई हैव टू कवर दिस कार्ड क्योंकि यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी में बेयर बॉडीड एट्सेट्रा नहीं दिखा सकते हैं, बट अगेन ये AI जनरेटेड इमेजेस नहीं है। मत्स्य पुराण में जैसे योगिनीस की छवि बनी है उसी के कॉपी है ये। सो एंड ऑल योगिनीज आर बेयर बॉडीड। सो एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, सी सिंहमुख पदा योगिनी जब कोई रीडिंग में आती है, शी कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड नॉलेज। दिस इज़ द टाइम टू टू बकल अप, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर अपने करियर में कोई डाइवर्शन के बारे में सोच रहे हो, कुछ नए करियर के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, जो नॉलेज आप एक्वायर करोगे इन दिस प्रोसेस, दैट नॉलेज इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू ब्रिंग यू विजडम बट ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी। वो होता है ना कि कुछ सीख लिया पर वहाँ से अगर आमदनी नहीं होती है, पापी पेट का भी सवाल है, ये भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो सिंहमुख पदा कम्स विद अ प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड नॉलेज। सो हाँ, बेसिकली अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया स्किल्स सीखना चाहते हो, ऑल्सो अगर आप कोई स्पिरिचुअल रियलम में एंट्री मारना चाहते हो, क्योंकि देखो सिंहमुख पदा इट्स द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन एंड फेस ऑफ अ लायन। स्ट्रेंथ कार्ड की याद दिलाती है ना। So somehow or the other it's a mystic figure, mystical, थोड़ा सा मिस्टीरियस है, ऐसा कभी होता नहीं है, it's a mythical thing. So उसी तरह अगर आप अपना साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो या कोई साधना के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली गुप्त नवरात्रि इज़ द टाइम ऑफ साधना टू एक्वायर न्यू स्पिरिचुअल नॉलेज, ये भी है। सो अगर आप स्पिरिचुअल कोई नॉलेज या कोई maybe tarot, akashic records, healing, numerology, astrology, whatever, अगर आप स्पिरिचुअली कुछ स्पिरिचुअल रियलम में कुछ सीखना चाहते हो, अपना साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हो, सो यू कैन, दिस इज़ द कार्ड, यू कैन गो फॉर इट। ऑल्सो करियर डाइवर्शन, जॉब छोड़ के बिजनेस जाना या बिजनेस का एक्सपेंशन, कुछ नया करना या जॉब का डायरेक्शन चेंज करना, लाइन चेंज करना, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इट। ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, अगर आपकी जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो भी सिचुएशन आपकी है, नेक्स्ट नवरात्रि तक डेफिनेटली, नेक्स्ट नवरात्रि आई थिंक चैत्र नवरात्रि होगा, आई हैव टू चेक द पंचांग। सो नेक्स्ट नवरात्रि तक आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। इट्स नॉट दैट कि आपको अली बाबा का ख़जाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी, थोड़ा सा अबांडेंस आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके सिपिंग होना शुरू हो जाएगी। सो या प्रॉस्पेरिटी, prosperity also means, see,
आई कैन सी, क्योंकि सिंह मुख पदा है, सो आई कैन सी द 6 of Wands थिंग, सम काइंड ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक अप्रिसिएशन, ऑफिस में या आस पड़ोस में आपके लिए तालियां बजाना, सम प्रेजेस, आपकी प्रशंसा होगी, किसी ना किसी चीज़ के वजह से आपकी प्रशंसा तो होगी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें तो करेंगी. सो योर रेपुटेशन इज़ गोइंग टू गो अपवर्ड्स. ऑल्सो सिंह मुखपदा इज़ फायर एनर्जी. सो एक चीज़ है, अपने इम्पल्सेस को ज़रा सा कंट्रोल रखिए, इमोशंस पर काबू रखिए, ओवरवेल्म्ड मत हो जाइए. यू नो, आवेश में आके ना ज़्यादा प्यार दिखाना है ना गुस्सा. सॉरी. सो बी वेयर ऑफ इट, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी इमोशनल वल्नरेबिलिटी आपके खिलाफ यूज्ड हो सकते हैं. अब प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जानती, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. ऑल्सो बी अवेयर ऑफ मैनिपुलेटिव एनर्जीज. कोई तो आएगा who will, one or more than one people who will try to play with your head. Don't give in to them. Also डाइजेस्टिव इश्यूज़, अगर हेल्थ रिलेटेड मैं बोलूँ, डाइजेस्टिव इश्यूज़, बर्न्स एंड सर्कुलेटरी इश्यूज़, यहाँ से अपने आप को रक्तपात, जल जाना, अपना टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा दिमाग चढ़ जाएगा तो इट कैन रियली टर्न नास्टी फॉर योर हेल्थ. किसी के कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा. कोई भी कन्फ्रंटेशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डिफ़र कर दीजिए. कोई अगर ज़बरदस्ती आपके साथ झगड़ा करने को भी आए तो भी डोंट गिव इन, जस्ट लिव द प्लेस. किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कोई भी, इट्स द टाइम. गुप्त है ना, समथिंग मस्ट रिमेन हिडन. कुछ चीज़ों को पर्दे के पीछे रखना ही अच्छी बात होती है. दिस इज़ द टाइम नॉट टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ योर कॉन्स्पिरेटर्स. आपका अच्छा टाइम आ रहा है, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए. वेलकम द नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी दैट आर नॉकिंग एट योर डोर. आपको साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हैं. आप तक अगर ये रीडिंग पहुंच रही है तो यूनिवर्स इज़ एक्चुअली गिविंग यू अ लॉट ऑफ साइंस दैट इट्स द टाइम फॉर योर अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एंड अदरवाइज. इट्स टाइम टू चूज़ योर सेल्फ. इट्स टाइम टू स्टार्ट योर सोल जर्नी. और ये सोल जर्नी ना ढिंडोरा पिटा के नहीं करते हैं. किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्यों कर रहे हो, nobody owes you an explanation and you don't owe anyone an explanation. It works both ways. So अभी जो करो चुपके से करो, गोपनीयता अवलंबन करो. कभी कभी गोपनीयता ज़रूरी होता है नेगेटिव एनर्जी को से दूर रहने के लिए. हमेशा नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है. कुछ लोगों की दृष्टि, इट्स नेगेटिविटी इज़ इन द इंटेंशन, इन द दृष्टि. सो हर इंसान जो आपके लिए ताली बजाए ज़रूरी नहीं है कि उसके इंटेंशन आपके लिए अच्छा हो. जो इंसान आपका हाल पूछने आए या सिंपथी दिखाने आए, ज़रूरी नहीं है कि उनकी मंशा आपके लिए स्वच्छ हो. सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट. किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी के सामने दिल नहीं खोलना, किसी के झमेले में नहीं पड़ना है, किसी के बारे में कोई गॉसिप नहीं करना है, ना ही गॉसिप सुनना है. कोई अगर आपके पास आए भी किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए, या फिर कोई अगर आए आपके पर्सन का सपोज़ आपका पर्सन का इन्फॉर्मेशन लेके, पता है उसको मैंने यहाँ देखा इसके साथ, जस्ट अवॉइड इट. जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर, या फिर डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन. नहीं, मुझे नहीं बात करनी है इस बारे में. अच्छा, तेरा वहाँ क्या चल रहा है, जस्ट डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन. क्योंकि सिंह मुखपदा है ना, इट्स फायर एनर्जी. ना इंटरनल फायर अच्छा है ना एक्सटर्नल फायर अच्छा है आपके लिए. रीडायरेक्ट द फायर एज द प्राणा ऑफ योर लाइफ. प्राणा शक्ति में वो फायर चैनलाइज करो.
Urja is also fire energy. Divert all the fire to purifying your urja, to up the frequency of your urja. सिंह मुखपदा अगर आई है, so she has come with the promise of knowledge and prosperity. ओनली ऑफ कोर्स जो लोग इस पर काम करेंगे उनके लिए. ऐसे घर बैठे पॉपकॉर्न खाते रहोगे और कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे तो नथिंग इज़ गोइंग टू अनफोल्ड इन योर फेवर. अगर आप एफ़र्ट मारोगे, कंटिन्यूअस एफ़र्ट मारोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, फोकस रखोगे और अपना काम से काम, अपने काम से मतलब रखोगे, अपने काम से काम रखोगे, फुल एफ़र्ट मारोगे, तो नेक्स्ट नवरात्रि तक डेफिनेटली जिस स्थिति में अभी आप हो, इस स्थिति से बहुत एटलीस्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली यू विल बी इन अ बेटर प्लेस. अभी मैं सेल्फ लव ऑरेकल से गाइडेंस भी देख लेती हूँ. सेट बाउंड्रीज. मैं समझ में नहीं आता है कैसे ये कार्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री आता है, बट या दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, कि किसी के मामले में नहीं पढ़ना. सिंह मुखपदा भी वही मैसेज लेके आई और यहाँ का गाइडेंस भी वही है. सेट योर बाउंड्रीज. यू हैव वेरी वीक बाउंड्रीज. जिन तक भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्रीज नहीं बनाते हो, बार बार बनाते हो, बार बार तोड़ देते हो, बार बार उसको आपकी बाउंड्री बहुत फ्लेक्सिबल है. नहीं, अभी टाइम टू set a permanent boundary, a more rigid boundary, a stronger boundary. Honor and hold your own physical and emotional space. Only you can do this effectively. Respect your feelings and allow others theirs. Keep a space for yourself, इमोशनल एंड फिज़िकल. घर में भी, इवन इफ़ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, इवन इफ़ अगर आप वन रूम फ्लैट में भी रहते हो, फिर भी वहाँ एक कोना तो होना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, या दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो होना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है. उस टाइम आप कुछ भी नहीं करोगे, ज़रूरी नहीं है कि कुछ करना ही होगा वो 1 घंटे में, बट दैट इज़ योर टाइम. फाइंड सम मी टाइम. और उस टाइम में, और वहाँ किसी को साथ नहीं रखना है. इट्स नॉट अबाउट योर फ़ोन, क्योंकि फ़ोन में भी हम लोग क्या करते हैं, जब ह्यूमन माइंड का जो है ना, हम लोग हमेशा दूसरों के ऊपर लीन करते हैं, तो हमेशा दूसरों की ज़रूरत पड़ती है. इवन व्हेन वी आर वॉचिंग आवर फ़ोन, आई मीन स्क्रॉलिंग थ्रू आवर फ़ोन, हम लोग रील्स देखते हैं या दूसरों का पोस्ट देखते हैं. सो ये भी तो एक कनेक्शन हो रहा है, ये भी तो एक कनेक्शन हो रहा है किसी और से. नो, just a time when you withdraw all your energy from around you and just focus on yourself. बैठे रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. जो सोच आ रही है आने दो, जाने दो, जो हो रहा है. यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन. या फिर वो टाइम में आप गाना सुन सकते हो, हीलिंग फ्रिक्वेंसी सुन सकते हो. अभी आप बोलोगे गाना भी तो कोई इंसान गा रहा है. नो, इट्स ऑल अबाउट द म्यूज़िक. इट्स हम लोग ये नहीं सुनते कि यही कौन, जब एक गाना बजता है तो हम लोग वो फोकस नहीं रहता है कि कौन गा रहा है. मोमेंटरी होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, वो हम लोग वो सॉन्ग पर ही फोकस करते हैं. बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है तो हमें एक गाना पसंद आता है ना. इसी हिसाब से इमोशनल भी, एक टाइम खुद के लिए, खुद को नर्चर करने के लिए, अपने मन में क्या चल रहा है, सबको दिल का एक कोना खाली ही सही, पर वो कोना खाली रखना चाहिए, जहाँ लाइफ का एक सेक्ट किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो बस आपका है. इट्स नॉट अबाउट कीपिंग अ सीक्रेट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन इमोशनल स्पेस अबाउट योर सेल्फ, नॉट आउट ऑफ गिल्ट. ऐसा नहीं है कुछ कांड कर दिया है और वो छुपा रहा है, नहीं. इट्स ऑल अबाउट एन इमोशन. सब कुछ सबको मत बोलो. अगर 4 भाग के 3 भाग अगर लोगों से बोल रहे हो, वो 1 भाग अपने पास रखो. हम लोग ना, पेट में कुछ नहीं पचता है, कुछ भी हम लोग सुनते हैं, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग वो पास करने के लिए, पासिंग द पिलो की तरह हम लोग ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और देखो, ये जो है ना, ये आप ही कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपके पर्सन आपको रात के 11 आप एक सेट कर दो कि रात के 10 बजे के बाद मुझे किसी के, मैं जाग रही हूँ, सो रही हूँ,
ऑनलाइन हूँ, ऑफलाइन हूँ, नन ऑफ एनी वंस बिजनेस। 10 बजे के बाद मुझे किसी के व्हाट्सएप का जवाब नहीं देना है, किसी का कॉल नहीं लेना है। सो सपोज़ 11 बजे या रात के 2 बजे आपके पर्सन आपको फ़ोन करते हैं, नहीं उठाने का, मेंटेन दैट बाउंड्री। किसी के लिए भी वो बाउंड्री डाउन नहीं होना चाहिए। बजने दो, साइलेंट मोड पे रख दो। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंड एन SMS और कॉल हिम और हर एंड से दैट सॉरी मैं सो गई थी, या फिर मैं बिज़ी थी, या फिर सच्ची बोलो कि 10 बजे के बाद, एज़ यू नो कि 10 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं लेती हूँ, टेक्स्ट नहीं करती हूँ, तो तुम्हें अगर कम्युनिकेट करना है उससे पहले करो, नहीं तो हम लोग बाद में बात करेंगे। कोई अगर आपका दोस्त लास्ट मिनट में बोलता है कि ए चल आज फिल्म का प्लान बनाते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप फ्री हो तो जाओ, अगर आपका मन कर रहा है तो ही जाओ। अगर आप फ्री नहीं हो या अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो उसको बोल दो, नो आई एम नॉट फ्री, आई हैव प्री एंगेजमेंट्स, नेक्स्ट टाइम पहले से बता देना, उस हिसाब से प्लान करेंगे। या फिर मन नहीं है तो नहीं, मेरा आज फिल्म देखने का मन नहीं है। किसी के मन रखने के लिए हमेशा करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हम लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इट्स ओके, बट हर वक्त करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप हर बार हाँ नहीं बोलोगे। यू कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो, अपनी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन लाओ, होगा और आप ही से होगा, ये कोई आपके लिए करके नहीं दे सकते हैं। सब लोग ट्राई ही करेंगे ना बाउंड्री तोड़ने के लिए, हर इंसान जाने अनजाने। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग आपका बुरा ही चाहते हैं, नहीं, मे बी आउट ऑफ ओवर लव, ओवर एक्साइटमेंट भी करते हैं, पर वो बाउंड्री रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना रेफरेंस देती हूँ और आपका रेफरेंस देती हूँ। जैसे मेरा कोई वीडियो अपलोड करने का फ़िक्स टाइम नहीं रहता है। सो ऐसे लोग मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं या फिर ऐसे आते हैं वेटिंग फॉर योर वीडियो, कब अपलोड होंगे, तो आई टेल देम कि इन प्रोसेस। मैं वो खुद पर नहीं लेती हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे 2 वीडियोस अपलोड करने हैं और जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू, ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझ पर मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पर वो मेरे ऊपर एक अनकॉन्शियस प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ माई प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम। वो लोग बड़े प्यार से ही, बड़े उत्सुकता से ही मुझे बोलते हैं, क्योंकि वो लोग इंतज़ार करते हैं। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, ऑनर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू शार ऑन मी। आपके बगैर नहीं हो सकता था यहाँ तक। जैसे इट्स अ म्यूचुअल हीलिंग प्रोसेस, आपसे मैं भी हील होती हूँ, इट्स माई सोल ट्राइब। बट वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, दैट्स माई साइकोलॉजी। अभी तक मैं उस पर वहाँ से बाहर नहीं आ पाई हूँ। सो आई थॉट कि नो, आई विल सेट माई बाउंड्री। मुझे अपलोड करना है, मैं करूँगी, पर वो प्रेशर मैं खुद पर नहीं लूँगी। मैं मेरा साधना, मेरा जो भी काम काज, बच्चे, माँ, सब कुछ के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, तो मैं ये भी करूँगी, पर उसका कोई टाइम मैं किसी को नहीं दूंगी कि मुझे 8 बजे ही अपलोड करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सेट एन अलार्म क्लॉक इन माई हेड फॉर अदर्स। आई विल वर्क एट माई पेस। तो आप भी घर में, कबर्ड में एक ड्रॉअर होना चाहिए जो सिर्फ आपका है। वो खाली पड़ा रहे, डजेंट मैटर, पर वो आपका है। वो चाबी रहेगा, चाबी आपके पास रहेगा। उस ड्रॉअर में क्या है किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। उस ड्रॉअर में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, पर वो स्पेस आपका है। सिमिलरली ज़िंदगी में भी ऐसा स्पेस क्रिएट, और ये आप ही को करना होगा, क्योंकि लोग प्यार के वजह से या वेरियस रीजंस की वजह से आपकी बाउंड्री बार बार लांघने की कोशिश करेंगे, पर आपको ही वो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम दूसरों की बाउंड्रीज़ भी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई सपोज़ कोई कुछ खाना नहीं चाहता है, उसको ज़बरदस्ती नहीं करने का, नहीं, एक खा के देख, एक खा के देख। जैसे आप सॉरी, जैसे आप नहीं आप जैसे आप ना सपोज़ मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वेज नॉन वेज में चलता रहता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट। जैसे होता है कि वीगन्स लोग या वेज लोग, वेजिटेरियंस लोग नॉन वेज वेजिटेरियंस को एंड नॉन वेजिटेरियंस लोग वीगन्स एंड वेजिटेरियंस को पुश करते रहते हैं चेंजेस के लिए, ये वो करते रहते हैं।
डोंट डू दैट. आपको जो करना है आप कीजिए. स्प्रेड द अवेयरनेस, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फोर्स एनीवन. ना हर किसी भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं सही गलत नहीं बोल रही हूँ. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हाँ और ना को रिस्पेक्ट करना सीखिए. खुद के हाँ और ना को भी आप सबसे पहले तो आपका है, सबसे पहले आप अपना हाँ और ना को रिस्पेक्ट करना सीखिए. नहीं तो आप दूसरे से ये रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप ही अगर आप अपने हाँ और ना में अगर कायम नहीं रह सकते हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट कि दूसरे भी आपके सॉरी हाँ और ना को रिस्पेक्ट करेंगे, राइट. सिमिलरली दूसरे अगर हाँ आपको बोले या ना आपको बोले, धुआं आ रहा है वो अगरबत्ती जलाया है ना, तो दूसरे भी अगर आपको हाँ या ना बोले तो उसका भी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना पकड़ के ही चलिए. कोई अगर आपसे बात नहीं करना चाहे तो उस इतना क्या डेस्परेशन कि उसके पीछे जाना है, उसको बात करनी होगी. व्हाई? कोई अगर आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहता है तो क्यों उसको पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखना है सो दैट अल्टीमेटली यू गेट ब्लॉक्ड. इतना अपमान क्यों सहना है? वो छोड़ के गया यही काफ़ी है. क्यों छोड़ के गया ज़रूरत नहीं है जानना. वो आपके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ के आपसे बात कर सके एज मैच्योर्ड एडल्ट्स, नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन. तो उस फट्टू के पीछे क्यों जाना है? रहने दो उसको और आप भी अपना बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय जोगिनी, जय आदिशक्ति शंभो.